बाहर क्यों सो रहे हो या ऐसे चटाई बिछाई क्यों, अंदर जगह नहीं? अंदर रुकने नहीं देते, भगाते हैं। अंदर है, एक एक दो दो आदमी को तो रुकने देना चाहिए। वार्ड में जगह नहीं है तो क्या करेंगे, जैसी जगह होगी वही तो डालेंगे। चार 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 पाँच पाँच जने आ जाते हैं, इस वजह से भी हॉस्पिटल को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। गली के अंदर ही सुला रखा है, आधे जने हाथ में बोतल लेके खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के यहाँ। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी कई बार की एसएमएस की वायरल होती है कि पेशेंट आ रहे हैं पर उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेशेंट खूब सारे आ रहे हैं पर उनको कहीं भी ना ओपीडी के अंदर जगह मिलती है, ना इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर जो है ये उसके अंदर जगह मिलती है, और उनके साथ जो आते हैं उनको भी फुटपाथ पे गुजारा करना पड़ता है या उनके लिए भी जगह नहीं है। तो उसका लाइव एग्जाम्पल ये रहा। मैं अभी एसएमएस के यही हूँ, तो मैं यहाँ कवर करने आया तो मैं सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ यही दिखी मेरे को। रात का समय है और ये इस तरीके से पेशेंट के साथ में रहने वाले हैं। ये मैंने आके इनसे बात भी की, वो कैमरा पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि कोई कैमरा पे आके आज के टाइम पे बोलना नहीं चाहता। इस तरफ देखिए आप, ये आईपीडी टावर है। आपको पता होगा कि आईपीडी टावर जो है कांग्रेस के कार्यकाल में ये बना था, जो है पेशेंटों की सुविधाओं के लिए, इमरजेंसी के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए, ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए, पेशेंट के साथ जो परिवार वाले आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए। 25 मंजिल की ये बिल्डिंग है, क्योंकि 25 मंजिला बिल्डिंग के अंदर आप सब चीज़ें जो ये अलग एसएमएस की अलग अलग चीज़ें हो रखी है। ट्रॉमा सेंटर इधर है, ये वीआईपी जोन कहते हैं इसको एक तरीके से। मैंने गार्ड साहब से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये वीआईपी जोन है। वीआईपी जो लोग आते हैं या एडमिट होते हैं वो इस तरफ से आते हैं, या वो कह सकते हैं। सच्चाई जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड पे आपको जो कैमरा के अंदर जो भी आप देख पा रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो वो सच हो रहा है। मैं ना तो किसी सरकार को डिफेम कर रहा हूँ या किसी सरकार को सच्चा बता रहा हूँ। जो आम जनता को चीजें मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रही है इनसे। हम ट्रॉमा सेंटर के इधर भी जाएंगे, देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं उधर, पेशेंटों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है या किस तरीके से पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है। कहाँ से आए हो आप? हम तो दोसा से आए हैं, नवासा ही यहीं आके अपने। तो आप यहाँ रहने वाली लड़की। अच्छा, यहाँ रहते हो? तो कौन कौन एडमिट है अभी आपके? नवासा। तो इस तरीके से आप बाहर क्यों सो रहे हो या ऐसे चटाई बिछाई क्यों, अंदर जगह नहीं? अंदर रुकने नहीं देते, भगाते हैं, गाड़ी भगा देते हैं, रुकने ही नहीं देते। दिन में ही ना भी एक ही आदमी तो है जिसको अंदर, अब हम 8-10 आदमी तो कहाँ बैठे। तो आप 8-10 आदमी साथ में आए हो उनके, तो आप 10-10 आदमी क्यों एक पेशेंट के साथ साथ में? ऐसे ही नहीं है, इन लोगों को तो बोलने का नहीं है। ये मतलब है ना भाई, अंदर है, एक एक दो दो आदमी को तो रुकने देना चाहिए। एक आदमी के पास, एक मरीज के पास में एक आदमी रुक रहा है। अब डॉक्टर साहब आए तो कुछ जांच लिख दी या उन्होंने कुछ लिखा, वो मरीज को छोड़ के वो भाग थोड़ी आएगा। तो 2 आदमी को तो होना चाहिए, और एक आदमी अंदर सोए तो उसके एक आदमी मरीज के पास, ये सब बताती। तो अंदर जैसे ओपीडी के अंदर भी जगह नहीं है, उनको बाहर ही जो वो गली है उसके अंदर ही सुलाया जा रहा है। उसमें भी नहीं रुकने दे रहे ना, बाहर ही जाके सो। नहीं, पेशेंट को भी वहीं जहाँ अंदर सुलाना चाहिए वो भी बाहर ही सुला। वार्ड में जगह नहीं है तो क्या करेंगे, जैसी जगह होगी वही तो डालेंगे। वार्ड के अंदर जगह नहीं? अंदर वार्ड में जगह नहीं है, जितने बेड है उतने बेड फुल हो गए। अब वो मेज है बैठने की, उस पर भी पेशेंट लेटा रखा है, वहाँ जगह नहीं है तो नीचे गद्दा डाल के नीचे लेटा रखा है। तो यहाँ जो ये बिल्डिंग बन रही है, एक नई बिल्डिंग भी बन रही है, उसका काम चल रहा है, वो बनी नहीं। तो अगर वो बन जाती तो कहीं ना कहीं हो जाता ही। और ये इस तरीके से पूरे ट्रॉमा सेंटर के ये बाहर का एरिया है, जिसमें यहाँ सब चटाई बिछा के गद्दे लेके जो है बैठे हैं अपने घर परिवार वाले जो पेशेंट के साथ आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ इनको अपनी रात गुजारनी पड़ती है। वो एक ही दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक इनका पेशेंट सही नहीं होगा तब तक इसी तरीके से ये गुजारा करते हैं, इसी तरीके से यहीं खाना खाते हैं, यहीं सोते हैं। कहीं ना कहीं पेशेंट, ये बात भी देखी गई है कि जहाँ पेशेंट के साथ एक जना होना चाहिए, 2 जने होने चाहिए, जहाँ 4-4 5-5 जने आ जाते हैं। इस वजह से भी हॉस्पिटल को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अंदर का एरिया बताया मैंने आपको, किस तरीके से बेड के मतलब ओपीडी के अंदर, मतलब उसके रूम के अंदर जगह नहीं है।
उनको गली के अंदर ही सुला रखा है। आधे जने हाथ में बोतल लेके खड़े हैं, उनके जो साथ में हैं वो उनके साथ में खड़े हैं। ना कोई ऐसी गर्मी का हाल है, गर्मी पड़ रही इतनी जोर से, ना कोई पंखा है, ना कूलर है, ना कुछ है, ना कोई अंदर ओपीडी के अंदर जगह है जहाँ पे उनकी सही से देख रेख की जा रही हो, ना साथ में कोई पेशेंट के खड़ा है कि कोई ध्यान रखने वाला, देख रेख करने वाला। अगर दिक्कत आए, पेशेंट के कोई दिक्कत आए तो भी उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। ये ओपीडी सेंटर है, इमरजेंसी वाले जो है इस तरफ आते हैं। इस तरफ आपको दिखाऊं मैं तो ये देखिए आप, जैसा ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ही ये लोग जो है चटाई बिछा के जो है अपना रात गुजारते हैं। इनका भी यहाँ सोना लाजमी है, इनका भी ये गुजारा करना लाजमी है, क्योंकि अगर इनके पास भी पैसे होते या उतना धनराशि होती तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके वो सुविधाएं ले सकते थे। रात की जो 11 साढ़े 11 बज रही है, किस तरीके से ये गुजारा करते हैं, कैसे ये सोते हैं, कैसे रहते हैं। और ये हालात जो है रात के है, अगर दिन के हालात में बताऊं तो देखने लायक या अनकंट्रोल जो चीज़ें हैं वो हो जाती है। तो आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।